करने वाले सरल, सौम्य और गंभीर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी साहब, अभी जिनका सारगर्भित भाषण आपने सुना, हिंदुस्तान की पंचायत में इस सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश सम्मानीय संविधानंद जी, मंच पर विराजे किसानों के नेता हरिनाम जी, यहाँ के सर्वनाथ मान्य नेता प्रेम सिंह जी, भाई अवनेश जी, भाई मुकेश जी, श्रवण जी, मंच पर विराजे हमारे सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी प्रमुख नेतागण और आज लक्ष्मणगढ़ की धरा पर मेरे सामने विराजे भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ते मोर्चों के आमंत्रण पर आए हुए सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने नहीं खड़ा हुआ, पर मैं जब भी अपने कर्म क्षेत्र में जाता हूं, इस लक्ष्मणगढ़ के से मुझे गुजरना पड़ता है। लगातार आपके पड़ोस से 7वीं बार का एमएलए हूं, स्वाभाविक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ने भी जानता हूं। बदलाव की आंधी जब आती है, सीपी साहब उसकी आहट को भी पहचानता हूं। और आज जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, उनके चेहरे पढ़कर मैं कह सकता हूं, इस लक्ष्मणगढ़ में इस बार नया इतिहास निश्चित तौर पर यहाँ के लोग लिखते हैं। मैं जब लक्ष्मणगढ़ में आया हूं, तो मैं तो भाइयों उस नाथी के बाड़े को ढूंढना चाहता हूं, कहां है मुझे दिख नहीं रहा। मैं तो उसे चक्की को भी ढूंढना चाहता हूं, जिसका आटा खाते ही एक घर के अंदर आरेस पैदा हो जाते हैं। मुझे वो चक्की का पता लग जाए तो वो भी देख लूं मैं। सीपी साहब, जब कभी भी राजस्थान में किसी भी पेपर के लिए कोई भी पेपर माफिया पेपर लीक करता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है, कैसा दुर्भाग्य है, लक्ष्मणगढ़ का नाम कहीं न कहीं आ जाता है। यहाँ के एमएलए साहब और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कई बातों पर चर्चा करते हैं, पर जब नेक्सा कंपनी की बात राजस्थान की विधानसभा में मैं उठाता हूं और उनसे पूछता हूं, पल्लावा गांव के वो लोग कौन है जिन्होंने यहाँ के सैनिकों के अरमानों को लूटा, उनकी गाड़ी कमाई को लूटा। इसलिए भाइयों, कहते हैं कि घमंड रावण का भी नहीं चला था। जब विभीषण उनके पास गए थे और उनको कहा था, आप ज्ञानी हो, सोने की लंका के मालिक हो, भगवान शंकर के कृपा आप पर है, राजनीति का रास्ता, घमंड का रास्ता, अहंकार का रास्ता छोड़ दो, सीता माता को भगवान राम के पास भेजकर उनके शरणागत हो जाओ। घमंडी रावण विभीषण को लात मारकर कहता है, मेरी ताकत को नहीं पहचानते। और उसके बाद हमने सब जानते हैं कि रावण को भी मरना पड़ा था। ये घमंडी अहंकार, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं। और मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा, आपने दोनों शासन को देखा। एक शासन नरेंद्र मोदी जी का शासन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का शासन, हमारे आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बनता है, और दूसरे शासन में हम सब जो लोग सालासर जाते हैं, सालासर के मुख्य द्वार पर हमारा राम दरबार को तोड़ा जाता है। एक शासन वो देखा, काशी विश्वनाथ को एक कॉरिडोर के रूप में धार्मिक मानने वाले लोगों के लिए उनके स्वरूप का प्रकटीकरण होता है। और दूसरा हमारे सालासर के बालाजी, जो सीपी साहब आप भी जाओगे हनुमान जयंती पर, जब यहाँ के लोग हनुमान जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ते में तो सालासर जाते हैं, तो कहते हैं धारा 144 लगी है, अशोक गहलोत जी ने लगाई है, डीजे नहीं बजाओगे, हनुमान चालीसा जोर से नहीं पढ़ोगे,
कि शासन में अंतर देखिए। एक शासन वो है बिना मांगे, बिना खड़क, बिना ताल राजस्थान के किसानों के खाते में अब तक 76 लाख किसानों के खाते में 16,600 करोड़ रुपए भेजता है मोदी जी का वो कमाल। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किसान के सम्मान में निधि भेजते हैं। और दूसरा शासन वो जो आपके दरबार में आकर कहता है कि एक बार शासन दे दो, मौका दे दो, आपका पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। और जब विधानसभा में हम सवाल लगाते हैं तो कहता है ये बात सही है कि फसली ऋण नहीं चुकाने के कारण से 19,000 किसानों की जमीन 1, 2, 3 करके नीलाम हो गई और 1,14,000 किसानों के खाते एनपीए होंगे। एक शासन वो है जो किसान की फसल को सुरक्षा चक्र देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस राजस्थान में इस योजना में 25,000 करोड़ रुपए किसान को मुआवजे में मिलते हैं। और दूसरा शासन वो है जो राजस्व नहीं भेजता, प्रीमियम में अपना हिस्सा नहीं भेजता और खरीफ 2021 के किसान जगह जगह धरने पर बैठते हैं। ये लूट और झूठ की सरकार। और मैं समझता हूं यहां जब कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है तो जिगर में आग लेकर पैदा होता है, ये वो धरती है तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाती है। लोकतंत्र के लिए, देश की आजादी के लिए जमनालाल बजाज जैसे कई से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी। और यहाँ लोकतंत्र को हम घुटते तब देखते हैं जब हमारे पास बहुमत होते हुए भी रात के अंधेरे में हमारे एक पंचायत समिति के सदस्य को निलंबित किया जाता है। धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जिलाध्यक्ष को, घेर कर बैठती है उसको और सत्ता के अहंकार के अंदर लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। क्या ये सारी बातें हमें मंजूर है? आज इन्हें महंगाई राहत की याद आई है। इनको कभी नहीं दिखा कि तुमने 4.5 वर्ष तक बिजली की जो कटौती की, बिजली में फ्यूल चार्ज के नाम पर 60 पैसे प्रति यूनिट लिए, आज कहते हैं मैं बिजली को मुफ्त देंगे। यहां आप लोग बैठे हैं, सीपी साहब इस शेखावाटी के अंदर शाम को 7 बजते हैं, अंधेरी नगरी हो जाती है, राजा चौपट तो है ही, और उसके बाद ये दब भरते हैं कि हम बिजली के में रियायतें देने जा रहे हैं। भाइयों, इस सरकार के चेहरे पर झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये नकाब खींचने का वक्त आ गया और मैं समझता हूं जहां आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के अंदर मुख्यमंत्री जी नामजद करते हैं, ये आदिवासी बाबूलाल कटारा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, इसको नामजद करो। और वो बाबूलाल कटारा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के कन्वीनर बनते हैं, जिसका रिजल्ट परसों आया है। वो पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं और उन्होंने जो इंस्पेक्टर बनाने के कारखाने में भ्रष्टाचार किया, उनके तारे लगाने का काम ये सरकार करती है। हमारे नौजवानों के अरमानों को लूटने वाली ये सरकार, किसानों को धोखा देने वाली ये सरकार। और मैं मेरी बात को समाप्त करूं, यहाँ किसान, यहाँ हमारे जो पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही, यहाँ सर्वाधिक वो लोग हैं जो देश की सरहदों पर अपनी जान को देते हैं और इसलिए यहाँ सैनिकों का बड़ा सम्मान भी है, पूर्व सैनिक भी बहुत है। पर पुलवामा की वो वीरांगनाएं जिन्होंने देश पर अपने पतियों को कुर्बान किया, जब सरकार को कहती है कि आपने पैकेज देने की बात कही, नौकरी देने की बात की आश्रितों को, आपने जमीन देने की बात की, मकान देने की बात कही, आपके मंत्रियों ने, आपके कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी ने बड़े बड़े टीवी में इंटरव्यू दिए। आज 9 महीने बाद हम सरकार से पूछने आए हमारी वो पैकेज का क्या होगा, और जब कोई सुनवाई नहीं होती, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के साथ वो राज्यपाल के पास जाती है, चोटी पकड़कर घसीटा जाता है, वीरांगनाओं को पीटा जाता है। लानती सरकार, ये वही सरकार है जो विधानसभा में हम सवाल खड़ा करते हैं। महिलाओं के दुष्कर्म में राजस्थान एनसीआरबी में पहले नंबर पर तीसरी बार क्यों है मुख्यमंत्री जी? ये मीरा का देश है, ये बन्नाधाय का देश प्रदेश है, ये पद्मिनी के जोर का प्रदेश है।
तो कहते हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री के रूप में राठौड़ साहब विराजो आप, मैं बोल रहा था, मैंने सोचा मैंने विधानसभा में कोई आंकड़ा गलत रख दिया होगा। खड़े होके कहते हैं राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं मर्दों का प्रदेश है, लानत है ऐसे मंत्री। इसलिए भाइयों, यहाँ चारों ओर लूट मची है, झूठ और प्रपंच पर जहां अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए मुख्यमंत्री जी अब स्मार्ट टेलीफोन देने की बात करते हैं, अन्नपूर्णा के किट देने की बात करते हैं। ये ऐतिहासिक जमीन है और मैं समझता हूं तो दिनेश जोशी जी के मन में दर्द है। दिनेश जी, इस बार सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन लोगों के चेहरे पर कर मैं कह सकता हूं, मेरा बड़ा अनुभव है, यहां से गुजरता रहा हूं, आपके चेहरे पर दर्द भी देखता हूं। मुझे वो समय भी याद आता है जब आप कहते हो मत की पेटी से हमने हराया, पर पंचायत समिति पर दूसरे दरवाजे से सत्ता के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वोट की चोट से इनको नष्ट नबूद करने का समय आ गया, इसलिए आप सब लोग खड़े हो जाओ और खड़े होकर इस सरकार को नष्ट नबूद करो और सबका काम, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास की बात करने वाले, जिनको दुनिया ने माना, अमेरिका की कंपनी ने, मॉर्निंग कंसर्न ने माना, तो दुनिया के सबसे दमदार और लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।